Hello students, today we discuss excretion. Excretion is the main topic of this chapter 6 life process. In this chapter 4 main topic is nutrition, respiration, transportation and excretion. Respiration, nutrition and transportation we already discussed in our previous video. Today we discuss excretion. Let's start. We have already discussed how organisms get rid gaseous waste generated during photosynthesis and respiration. ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में कैसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी से गैसियस वेस्ट निकलते हैं. Just like in respiration, we remove the CO2 from the body. In photosynthesis, plant release oxygen from their body. So oxygen and CO2 is the waste product of respiration. Other metabolic activities generate nitrogenous material which need to be removed. But और भी metabolic activity होती है जिनमें हम लोगों की बॉडी में क्या बनते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट. दिस वेस्ट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, तो इन्हें रिमूव करना ज़रूरी है. हम लोगों की बॉडी में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल अगर हम उन्हें रिमूव नहीं करेंगे तो हमारी जो सेल है वो डैमेज हो सकती है क्योंकि हम लोगों की बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं. तो द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन. तो जिस बायोलॉजिकल प्रोसेस से हम इन हार्मफुल वेस्ट को बॉडी से निकाल रहे, दिस इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन. तो एक्सक्रिएशन की डेफिनेशन क्या बनेगी? Excretion is the biological process by which an organism remove harmful metabolic waste from the body. बायोलॉजिकल प्रोसेस जिससे हम हमारी बॉडी से हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेराइटी स्टेजेस ऑफ डू दिस. Many unicellular organisms remove this waste by simple diffusion from the body surface into the surrounding water. जो सिंगल सेलुलर या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कौन सी प्रोसेस होगी? डिफ्यूज़न. We already discussed what is diffusion. In diffusion, concentration material is move from higher concentration to lower. अगर बॉडी के अंदर जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर जब कंसनट्रेशन हाई होता है तो हाई से लो की तरफ जाएगा, तो वो मटेरियल जो होगा अंदर से बाहर की साइड रिमूव हो जाएगा. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन की प्रोसेस से सराउंडिंग मीडियम में मटेरियल ट्रांसफ़र हो जाते हैं. एस वी सीन इन अदर प्रोसेस complex multicellular organism use spliced organ to perform the same function. बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर एक फंक्शन के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन है. तो हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखेंगे कि हाउ डज एक्सक्रिएशन कंडक्ट इन ह्यूमन बीइंग. तो एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग, द एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनी. क्या होगी? एक तो पेयर ऑफ किडनी है, 2 किडनीज है. अ पेयर ऑफ यूरेटर, दिस इज 2 यूरेटर. अ यूरिनरी ब्लडर, ये यूरिनरी ब्लडर है. एंड यूरेथ्रा, और दिस इज ओपनिंग इज कॉल्ड यूरेथ्रा. किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन. किडनी जो है एब्डोमेन में है और ये राइट किडनी और ये लेफ्ट. आप देखेंगे राइट किडनी जो है वो थोड़ी नीचे और लेफ्ट किडनी ऊपर होती है, बिकॉज यहाँ पर हम लोगों के लीवर प्रेजेंट होता है, तो उसके कारण किडनी छोटी भी होती है और थोड़ी नीचे वाली साइड में होती है. Urine produced in the kidney pass through the ureter into the urinary bladder which is stored until is released through the urethra. तो जो किडनी में यूरिन बनेगा वो कहाँ निकलेगा? यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लडर, और यूरिनरी ब्लडर जिसे यूरेथ्रा से बाहर कर देती बॉडी से. तो फर्स्ट तो ये कि ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होगा दिस इज कंडक्ट इन किडनी में ब्लड फिल्टर होगा. देन वेस्ट इज रिमूव विद द हेल्प ऑफ यूरेटर से वेस्ट आएगा एंड स्टोर इन द यूरिनरी ब्लडर. यूरिनरी ब्लडर एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारी नर्वस सिस्टम से कंट्रोल करती है. यहाँ पर स्टोर हो जाएगा और टाइम टू टाइम ये यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर हो जाता है. हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस? अब यूरिन बनता कैसे है, प्रोड्यूस कैसे होता है बॉडी में? द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी. पर्पस क्या है यूरिन बनाने का? कि बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करना. जस्ट एज CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, जैसे लंग्स में CO2 रिमूव हो जाती है रेस्पिरेशन में, नाइट्रोजनस वेस्ट सच एस यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी. तो जैसे लंग्स में ब्लड से CO2 रिमूव हो जाती है, इसे किडनी में ब्लड से क्या रिमूव होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट. इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी लाइक इन द लंग्स. जैसे लंग्स में हमने देखा था एल्वोली बेसिक यूनिट थी जो ब्लड या इन गैसों को एक्सचेंज में हेल्प कर रही थी. यहाँ ऐसे यहाँ पर भी एक नेफ्रॉन होंगे जो ब्लड को अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर करेंगे. इट इज़ अ क्लस्टर वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज. यहाँ पर भी कैपिलरीज होगी. ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएट विद द कप शेप्ड एंड ऑफ द ट्यूब दैट कलेक्ट इन द फिल्टर्ड यूनिट. यहाँ पर जो कप शेप्ड आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं ब्रोमेंस कैप्सूल. यहाँ से रेनल आर्टरीज आती है इम्प्योर ब्लड्स को लेकर
और यहाँ पर उस ब्लड को फिल्टर करते हैं। ब्लड को फिल्टर होते जो वेस्ट मटेरियल होगा उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी ब्लड से इधर हो जाती है, फिर वो अगेन रीअब्जॉर्ब होगी यहाँ पर। तो ईच किडनी लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। तो एक किडनी में कम से कम 1.2 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते प्रेजेंट। ये 1 नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ऐसे 1 किडनी में 1.2 मिलियंस नेफ्रॉन होंगे। और नेफ्रॉन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की जो बेसिक यूनिट है, जैसे हम लोगों की बॉडी में हमने बोला था कि सेल है, से किडनी के अंदर बेसिक यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन की हेल्प से ही ब्लड फिल्ट्रेशन का काम जो है वो किडनी में होता है। ईच किडनी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। और एक यूनिट में लार्ज नंबर में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, पैक्ड क्लोज टुगेदर, जो पास पास में होंगे। सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्टर सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट and measure amount of water are selectively reabsorbed as urine flow along the tube। जब से जैसे रेनल आर्टरीज जो होगी, रेनल आर्टरी मीन्स यहाँ पर इम्प्योर ब्लड को लेने का काम कौन करती है, रेनल आर्टरीज। रेनल आर्टरीज यहाँ पर ब्लड को लेकर आएगी कैप्सूल्स में। यहाँ पर फिल्ट्रेशन जब होगा तो रेनल आर्टरी और यहाँ पर ब्रोमेंस कैप्सूल में, तो ब्लड के अंदर से जो भी वेस्ट मटेरियल है, सपोज कि यूरिन और ये सब यूरिया, उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे हमने यहाँ पर देखी, सोल्ट, ग्लूकोज, वाटर, ये भी क्या हो जाएंगे, यहाँ से ब्लड के अंदर से सेपरेट हो जाएंगे। ब्लड के अंदर से जब वो सेपरेट हो जाएंगे तो ये रेनल आर्टरी और यहाँ पर ये अगेन कैपिलरीज होगी, उसे फिर से रीअब्जॉर्ब करेगी जिन जिन मटेरियल्स की बॉडी को नीड है, और वो फिर से लेकर पूरा किस में दे देगी, रेनल वेंस में। और यहाँ से प्योर ब्लड जो होगा फिर से वो बॉडी में चला जाएगा। और जो वेस्ट मटेरियल होगा वो कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। ये मेन डक्ट है जो इन सब वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करेगी। और मेन डक्ट जो होगी यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट्स को लेकर वो यूरेटर कहाँ पर ले जाएगा, उसे यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरेथ्रा से बाहर हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इन द बॉडी एंड ऑन हाउ मच डिजोल्व वाटर वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रिएट। अब यहाँ से हमने अभी बोला है कि ब्लड के अंदर जो भी मटेरियल होगा वो सारा छन जाता है, यहाँ पर सारा सेपरेट हो जाता है, बट बॉडी को वाटर की नीड होती है तो वो यहाँ से कैपिलरीज से फिर से ब्लड के अंदर वाटर जो होता है उसको क्या किया जाता है, रीअब्सॉर्ब किया जाता है। बट कितना वाटर रीअब्सॉर्ब करना है अगेन वेस्ट मटेरियल से, कितना वाटर को फिर से बॉडी में लेना है, किस पे डिपेंड करेगा कि वाटर बॉडी के अंदर कितना प्रेजेंट है। सपोज़ कि अगर हम समर वेकेशन की बात करते हैं तो समर वेकेशंस में या समर सीजन जब होती है तो हमारी बॉडी जो पसीने से बहुत सारा वाटर इवोपरेट करके बाहर कर देती है, तो पानी की कमी हो जाती है बॉडी में। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल के साथ वाटर जो जाता है तो बॉडी उसे रीअब्सॉर्ब अगेन कर लेती है। इसीलिए आपने देखा होगा गर्मी में टॉयलेट्स कम आता है, क्योंकि पानी जो होता है वो अगेन फिर से क्या कर लिया जाता है, रीअब्सॉर्ब। और ऐसे ही रेनी सीजन में अगर हम देखेंगे तो बॉडी को मतलब पसीना नहीं होगा, वाटर बॉडी से बाहर इवोपरेट नहीं होगा, तो बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एलिमिनेटेड कर देती है। तो वाटर का यूरिन के साथ निकलना है किस पे डिपेंड करेगा कि बॉडी के अंदर कितना वाटर प्रेजेंट है, कितने वाटर की नीड है। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं। The urine forming in each kidney eventually enter a long tube and ureter which connected in the kidney with the urinary bladder। अब यहाँ से यूरिन का आ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन इज स्टोर इन यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर ऑफ एक्सपैंड ब्लैडर लीड टू द टू पास इट थ्रू द यूरेथ्रा। अब यहाँ पे ये मस्कुलर ऑर्गन होता है तो ब्लड को, इसको वाटर को और यूरिन को कलेक्ट करता रहता और फिर प्रेशर से उसको यूरेथ्रा से बाहर निकाल देता है टाइम टू टाइम। द ब्लैडर इज मस्कुलर सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल। तो किसके कंट्रोल में होगा, नर्वस कंट्रोल। एज वी हैव डिस्कस एल्सवेयर एज अ रिजल्ट कैन बी यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। इसीलिए हम कंट्रोल कर पाते हैं, ऐसा नहीं कि हमसे मतलब कंट्रोल उसको जो करने का काम है वो नर्वस सिस्टम से वो कंट्रोल हो जाता है। तो पूरा एक बार यहाँ पर हम फिर से देख लेते हैं इसे। दिस इज़ किडनी, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी, और यहाँ पर ये आर्टरीज और ये वेंस। तो आर्टरीज से यहाँ पर इसको रेनल आर्टरीज बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर इम्प्योर ब्लड लाने का काम कौन कर रहा है, आर्टरीज। देन आर्टरीज जब ब्लड फिल्टर हो जाएगा उसको लेकर जाने का काम कौन करेगा, रेनल वेंस। किडनी के अंदर होंगे नेफ्रॉन्स ब्लड को फिल्टर करेंगे, फिल्टर करके जो मेन इम्प्योरिटीज़ जितनी भी होगी वो कलेक्टिंग डक्ट से होती कहाँ पर आ जाएगी, यूरेटर से वो स्टोर हो जाएगी यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से टाइम टू टाइम बाहर हो जाएगी। ठीक, तो ये तो था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और प्लांट में देखेंगे कि प्लांट में क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो प्लांट के जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो गैसियस फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं वो CO2 और ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में वेस्ट जो बनता है वो ऑक्सीजन बनता है, वो उसे रिमूव कर देता है स्टोमेटा की प्रोसेस हेल्प से।
रेस्पिरेशन में भी नाइट के टाइम में CO2 जो वेस्ट प्रोडक्ट था उसे भी टाइम टू टाइम बाहर कर देता है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में. फॉर अदर वेस्ट प्लांट यूज फैक्ट मैनी दैट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल एंड दे कैन इवन लूज सम पार्ट ऑफ सच लीव्स. अब कुछ जो होता है वो टिश्यू में स्टोर होता है या उसकी हेल्प से अब कुछ जो होते हैं लीव्स में, सपोज की जो येलो लीव्स या ड्राई लीव्स होती है उनमें भी कुछ वेस्ट मटेरियल जो होता है वो स्टोर होता रहता है और फिर से वो लीव्स क्या हो जाती है, गिर जाती है. मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर इन सेल्यूलर वैक्यूल्स. अब कुछ जो होता है वो सेल्यूलर वैक्यूल्स में स्टोर हो जाता है. वेस्ट प्रोडक्ट में भी स्टोर इन लीव्स दैट फॉल ऑफ एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर एज रेजिन और गम्स. कुछ जो होता है वो गम्स और रेजिन के रूप में भी इकट्ठा होता है जो रबर और हमें गम प्लांट से मिलता है. दिस इज ऑल्सो वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट. वो प्लांट का वेस्ट मटेरियल हो जाए जो स्टोर हो जाता है जाइलम में और जिसे हम निकाल लेते हैं. स्पेशली इन ओल्ड जाइलम. ओल्ड जाइलम में रेजिन गम्स जो होता है वो स्टोर हो जाता है. प्लांट ऑल्सो एक्सट्रैक्ट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सोइल अराउंड दम. और जो कुछ वेस्ट मटेरियल होता है वो सोइल में भी प्लांट उसे रिमूव कर देता है. तो प्लांट में कोई स्पेसिफिक हमें सिस्टम नहीं देखना है, केवल हमें ह्यूमन का देखना था. तो दिस चैप्टर इज कम्प्लीट नाउ. एक बार हम इसका पूरा देख लेते हैं हमने इसमें क्या क्या देखा है. फर्स्ट प्रोसेस इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन में हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखा इन विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इसमें पूरी देखी है. और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, तो ह्यूमन इज इक्टोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. इसमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देखा है. नाउ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन मीन्स सेल्यूलर रेस्पिरेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ये भी पूरा हम लोग देख चुके थे. रेस्पिरेशन भी 3 टाइप से हो रहा था. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा था जो ईस्ट में हो रहा था. लैक ऑफ ऑक्सीजन जो मसल सेल्स में हो रहा था. और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और हम लोगों की पूरी बॉडी में हो रहा था. और फिर ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन मीन्स ब्लड का फ्लो होना पूरी बॉडी में. उसमें हमने हार्ट को देखा था. हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं. यहाँ से सबसे पहले ब्लड जो होगा वो राइट आर्टियम में आएगा. राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल, यहाँ से फिर लंग्स में जाएगा ऑक्सीजन को लेकर. फिर लेफ्ट आर्टियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में फ्लो हो जाएगा. तो ये पूरा ब्लड का हमने सिस्टम देखा था. और लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो एक्सक्रीशन जिसे हम आज डिस्कस कर चुके हैं. थैंक यू.